तो राजेंद्र सिंह जी नरूका और नरेंद्र सिंह जी चौहान हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, पिछले दिनों मैंने आपकी पोस्ट एक देखी थी फेसबुक पे, आपने लिखा हुआ था कि हम धरोहर बचाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? आपने कोई धरोहर फाउंडेशन नाम भी एक लिखा हुआ था, तो ये धरोहर फाउंडेशन क्या है आपका और इसमें क्या उद्देश्य है आपके? आज की तारीख में विरासत पर आंच आ रही है। ये तो आप भी देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं और वैसे भी जागरूक हैं। ये जो हम पिछले दिनों लगे रहे कि पढ़ते रहो, नौकरी कर लो, ये कर लो, ऐसे संभाल लो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं रखा इतिहास में क्या रखा है, ये उसका दुष्परिणाम है। इतिहास प्रेरणा देता है, लेकिन इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपने आप सुरक्षित रह सकता है। इतिहास को और महापुरुषों के जीवन चरित्र को और उनके चरित्र को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक है कि धरोहर की रक्षा करनी पड़ती है, धरोहर का संरक्षण करना पड़ता है। जब हमने धरोहर का संरक्षण नहीं किया, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। आज हमारे महापुरुषों की जातियां बदल रही हैं, श्री राम और कृष्ण तक को लोग गाली दे रहे हैं और कहीं न कहीं पूरी धरोहर खतरे में नजर आ रही है। धरोहर फाउंडेशन नाम से हमने एक ऐसी संस्था बनाने का प्रयास किया है कि जिसमें हम लाखों लोगों को जोड़कर धरोहर को संरक्षित करने के लिए एकजुट होकर कमर कसने के लिए प्रयास करें। इसकी एक माध्यम होगा कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं। पुस्तक तो बहुत हैं, काफ़ी पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं होती हैं। अब समाचार पत्र भी कहीं आपको टेबल पर नजर नहीं आता, कारण कि अब लोगों को डिजिटल युग में सारी चीज़ बनी बनाई चाहिए। वैसे भी किसी चीज़ को आंख से पढ़ने के बजाय हम किसी पुस्तक को पढ़कर कोई कहानी नरेट करें, इसके बजाय यदि उसको विजुलाइज किया जाए, फिल्माया जाए, फिल्मांकन किया जाए, तो वो 300 गुना ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। धरोहर फाउंडेशन के तहत हम छोटी छोटी इस तरह की हमारी ऐतिहासिक और धरोहर की चीज़ों को सप्रमाणिक तथ्य के साथ सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। प्रयास है, सबका सहयोग रहेगा, लोग जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस पर आगे बढ़ेंगे और जैसा जब जिसके सहयोग की अपेक्षा होगी उससे सहयोग लिया जाएगा। और जब ये धरोहर फाउंडेशन का सबसे ज़्यादा इसका जो रोल है वो है चीज़ों को जनता के सामने प्रस्तुत करना, तथ्य सहित और प्रमाण सहित। जब सत्य सामने होता है तब असत्य की तरफ कोई नहीं जाता। यही प्रयास है धरोहर फाउंडेशन का। तो इसके लिए मतलब आपके पास क्या, मतलब आप यूट्यूब का वीडियोज के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर ये प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, ये आपने ठीक प्रश्न किया। हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स हैं, वो टीआरपी में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। बड़े से बड़े चैनलों की टीआरपी इतनी नहीं रही जितनी यूट्यूब पर लोगों की व्यूअरशिप है, रीच है। उसका परिणाम या उसका कारण समझ लीजिए, हम में से कोई भी अब टीवी की न्यूज़ नहीं देखता। हमारे पास सूचना आती है कि आज ये न्यूज़ आई है, फिर हम उसको यूट्यूब पर देखते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी यूट्यूब पर चले गए हैं और अब घरों के अंदर केबल भी नहीं रहा। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक चैनल को भी यूट्यूब से देखते हैं और यूट्यूब की मान्यता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो, अभी कोरोना काल में तो जो बच्चों की स्टडी है उसमें छोटी छोटी क्लिप्स यूट्यूब पर डाली गई हैं, सोशल साइट्स पर डाली गई हैं, उनसे हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया है और हमारी इसमें एक रिसर्च टीम भी है धरोहर फाउंडेशन में, उसने भी ये महसूस किया है कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर लोग देखते हैं और इसके अंदर सरकार की कोई बहुत ज़्यादा मान्यताएं, फीस और लाइसेंस ऐसी चीज़ भी नहीं है। यूट्यूब्स के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कोई गंदी चीज़, कोई गलत चीज़ सामने रखें नहीं, तो निश्चित रूप से यूट्यूब के जरिए। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो ये है कि वो इंडियन कल्चर को डाइल्यूट करना चाहते हैं, इंडियन कल्चर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए आपने तांडव फिल्म देखी होगी, ओटीटी फिल्म की ये सबसे भद्दे नमूना है। जैसे तांडव जैसी फिल्म है एक, जिसमें एक बिच का नाम शायद हमारी किसी महान देवी के नाम पर रख दिया था। इस तरह की ओटीटी वाले जो फोर्ड फाउंडेशन से नियंत्रित हैं, वो तो ये चाहते हैं कि भारतीय कल्चर इतनी गंदी हो जाए, इतनी गंदी हो जाए कि ये लोग जो गौरवान्वित होते हैं सांस्कृतिक रूप से, परंपरागत रूप से, ये गौरव ही खत्म हो जाए। आप ये भी पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका तो समाप्त हो ही चुका, तो उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होती है भारतीयों के साथ बैठने में। तो वो ये चाहते हैं यहाँ भी माँ और बेटे गाली काट कर बात करें। सीनियर आर्टिस्ट है डिम्पल कपाड़िया,
और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है हमारा ये सैफ अली खान, लेकिन दोनों माँ बेटे के रोल में भी गद्दी गाली बक रहे हैं तांडव फिल्म। देख तो नहीं सकते हम उस फिल्म को, लेकिन दिखाई जा रही है हमें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो लोग अपने जैसा ही दूसरों को बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, यही हकीकत है। क्योंकि यहाँ ये विषय नहीं है, लेकिन मैं जोड़ दूं, यदि नेहरू जी की अनुशासन इंदिरा जी पर रह जाता और वो फिरोज खान या फिरोज गांधी के साथ उनका निकाह नहीं होता, या विवाह कह लो उसको, क्योंकि उन्होंने आर्य समाज में आ गए थे, क्योंकि पारसी तो अपने समाज में किसी दूसरे जाति वाले को आने नहीं देते हैं, दूसरे समाज वालों को नहीं आने देते। यदि वो अंतरजातीय विवाह नहीं करती, अंतरधर्म में विवाह नहीं करती, तो संभवतः नेहरू जी ऐसा विधान बना जाते कि जो व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करे, अंतरधर्म विवाह करे, वो मान्य नहीं हो। लेकिन खुद जब इंदिरा जी का ये हाल हो गया तो आगे चल के पूरा देश इस ओर बढ़ गया है, और आज ये स्थिति हमारे देखने की मिल रही है। जो जो कुकर्म राजनेतागण करते हैं उसको जनता पर स्वीकार करा लेते हैं। अब समलैंगिक विवाह, अब आपके लिव इन रिलेशनशिप। राजेंद्र सिंह जी, आप OTT पे क्या हो रहा है ये तो छोड़िए, बात आई है धरोहर फाउंडेशन के ऊपर। तो धरोहर फाउंडेशन का पहले तो जो आपका YouTube चैनल और Facebook पेज होगा वो क्या धरोहर फाउंडेशन के नाम से होगा या उसका कोई और नाम होगा, और उस पर आप किस तरह के कंटेंट डालेंगे? देखिए, नाम धरोहर तो उसमें जरूर होगा। अब वो धरोहर फाउंडेशन होगा, धरोहर सिनेमा होगा, धरोहर क्या होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। हमारी गवर्निंग बॉडी है और फिर जनरल बॉडी ये निर्णय लेगी। लेकिन उस पर जो कंटेंट्स हैं वो इस ढंग से पेश किए जाएंगे ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव और भारत का जो हेरिटेज कल्चर है वो जनता के सामने बिल्कुल प्योर तरीके से तथ्य सहित सामने रखा जाए, जिससे कि हमें भारतीय होने पर ही गर्व हो। हमारी संस्कृति पर, हमारे इसमें गौरव के जो पल हैं उनको सामने रखा जाएगा, ताकि हमारे लोग सिकंदर के बजाय पौरस को महान कहें, चंद्रगुप्त मौर्य को महान कहें, हमारे लोग अकबर के बजाय महाराणा प्रताप को महान कहें, उनको महान कहें जिन्होंने महानता के अपने जीवन के अंदर जिया है। तो धरोहर फाउंडेशन के दूसरे सदस्य नरेंद्र सिंह जी चौहान भी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, मुझे इन्होंने जैसे बताया कि कंटेंट वगैरह की सारी बात हो गई, लेकिन इस चीज़ के लिए जो फाइनेंस की जो व्यवस्था होगी, क्योंकि इस तरह से जो वीडियोस बनाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, कैमरामैन चाहिए, पूरी टीमें चाहिए, जगह जगह उनको जाना पड़ेगा, तो इसका फंड काफ़ी, इसका खर्चा मतलब खर्चीला काम है ये। तो इसके फंड की क्या व्यवस्था है आपके पास? वैसे तो पहले हम इस फाउंडेशन के 8 मेंबर हैं और सभी संपन्न हैं, जो अपनी तरफ से भी सब सहयोग करेंगे, और उसके बाद समाज में देने वाला की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि वो पैसा यूज सही हो और उसका हिसाब किताब रखे। तो हमने जो फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करवाया है वो एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कि उसमें कोई भी आदमी किसी भी तरह से, हम पूरी गवर्नमेंट में जवाबदेही, पेन से, इनकम टैक्स से, हर चीज़ से रिटर्न भरेंगे। वो गवर्नमेंट से तो वो तो आपको करना पड़ेगा, वो तो गवर्नमेंट का डंडा है, वो तो आपका CA करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन बात यह है कि समाज आपको किस आधार के ऊपर आपको डोनेशन देगा? हम समाज में जब कोई अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हमें इतना विश्वास है, सभी हमारे मेंबर बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी तरह से काम करेंगे, तो समाज उनके कहने से पैसा देगा। तो आप थे धरोहर फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर राजेंद्र सिंह जी नरूका और नरेंद्र सिंह जी चौहान। आपका कहना है कि हम धरोहर को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए YouTube, Facebook आदि सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करेंगे, और इनके धरोहर फाउंडेशन के जो नरेंद्र जी है, इनका कहना है कि इसके लिए जो खर्चे की व्यवस्था होगी, पहली बात तो हम 8 जो मेंबर हैं, हम 8 अपने आप में सक्षम हैं, हमें किसी के साथ में हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि समाज को हमारा काम पसंद आया और पैसे की हमें ज़रूरत पड़ी, तो समाज, यदि हम पात्र समाज को नजर आएंगे, तो समाज हमें सहायता देने में पीछे नहीं हटेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।